आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रेन मैथ्स में। कैलेंडर का बहुत ही खतरनाक टॉपिक लेकर आया हूं और टाइप है कौन सा कैलेंडर किस वर्ष दोहराया जाए। कसम कैलेंडर की ट्रिक ऐसा है ना, आप कहेंगे हाँ कि क्या ट्रिक है। बस आप केवल मात्र क्वेश्चन को देखते रहिए और सेकंडों में सॉल्व होगा, ये मेरा आपसे वादा है। बाकी हम क्वेश्चन आ जाते हैं फर्स्ट पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, वर्ष 2025 का कैलेंडर किसके समान है। पहली बात तो सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेते हैं। वर्ष को हम डिवाइड करेंगे 4 से। जब हम वर्ष को अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से, अगर रिमाइंडर अगर 1 बचेगा तो हम जोड़ेंगे 6। अगर रिमाइंडर अगर 2 या 3 बचता है तो हम वर्ष में जोड़ेंगे 11। अगर 4 से अगर डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर यानी कि शेष फल अगर 0 बचता है, या हम दूसरे भाषा में यह भी कह सकते हैं कि वर्ष अगर वह लीप ईयर है तो हम जोड़ेंगे 28। अब लीप ईयर किसे कहते हैं, यानी कि जिस वर्ष में 366 दिन होते हैं उन्हीं को बोलते हैं लीप वर्ष या आदि वर्ष। अब लीप ईयर्स की कैसे पहचान होती है, यानी कि जो वर्ष 4 से पूरा का पूरा कट जाए, या हम यह भी कह सकते हैं जिस वर्ष में 4 का पूरा से पूरा भाग चला जाए उसी को बोलते हैं लीप वर्ष। जैसे कि सन 2024 यानी कि ये चल रहा है 2025, इसके एक साल जो पहले वाला वर्ष था वह लीप वर्ष था। अब लीप वर्ष यानी कि 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे। सबको पता है कि 4 से विभाजता का नियम यह होता है कि अगर लास्ट के अगर 2 अंक अगर 4 से कट जाते हैं तो वह संख्या कितनी भी बड़ी हो, यानी कि बस्ती से लेकर के लखनऊ तक कहीं भी जाए वह 4 से एकदम 110% वह डिवाइड होगी तो डिवाइड होगी। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा वर्ष 2025 का कैलेंडर किसके समान है। मैंने यही बोला है कि वर्ष को हम डिवाइड करेंगे 4 से। अब 4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे हम पूरा हम नहीं, मात्र लास्ट के 2 अंक हम पकड़ेंगे। अब 4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 25 को, यानी कि 6 बार जाएगा। 4 छक्के 24। अब 5 में 4 या 1 रिमाइंडर आ गया यहाँ पे 1, 2 में 2 या 0। अब रिमाइंडर अगर 1 आएगा, मैंने यही बोला है अगर शेषफल अगर 1 आता है तो वर्ष में हम जोड़ देते हैं 6, यानी कि अब यहाँ पे शेषफल 1 आया है तो 2025 में जब हम 6 को जोड़ेंगे यानी 25 6 31, यानी कि सन 2031 में जो 2025 वाला जो कैलेंडर है फिर रिपीट होगा। ट्रिक एकदम खतरनाक है और कमेंट करके एकदम आप बताइए कि ट्रिक आपको कैसा लगा। अभी जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के बनेंगे मैं इसी वीडियो में करा देता हूं। अब हम आ जाते अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, एकदम दमदार तरीके और दमदार एकदम ट्रिक के साथ, शानदार ट्रिक और कतई जहर ट्रिक के साथ। तो हमारा क्वेश्चन है साल 2008 का कैलेंडर किस साल के समान होगा। इसका मतलब यह है कि 2008 का कैलेंडर जो है किस वर्ष में फिर रिपीट होगा या दोहराया जाएगा। तो फिर वही तरीका, हम 4 से फिर डिवाइड करेंगे। अब जब हम 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे लास्ट वाला 2 अंक पकड़ेंगे। पहली बात तो ये 0, यानी कि 4 से जब हम डिवाइड करेंगे 8 को, 4 दूनी 8, यानी कि रिमाइंडर आ जाएगा 0। जब रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा तो मैंने यही बोला है कि साल में यानी कि इस वर्ष में फिर हम 28 जोड़ देंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। या हम दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं अगर वह साल अगर लीप ईयर या अधिवर्ष है तभी भी हम 28 जोड़ेंगे, जैसा कि अधिवर्ष है, क्योंकि 4 से पूरा पूरा यह साल डिवाइड हो रहा है तो 2008 में हम 28 जोड़ देते हैं। जब 2008 में जब 2008 में जब 28 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2036, यानी कि सन 2008 का कैलेंडर जो है वह सन 2036 में फिर रिपीट होगा या दोहराया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि आपको पता है कि इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, बच्चे पता नहीं कि फंस जाते हैं। लेकिन अब इस ट्रिक को देख लेने के बाद या इस क्लास को अगर शुरू से लास्ट तक अगर जब आप देखेंगे तो एकदम 1% मेरा वादा है कि एकदम ये क्वेश्चन में आप फंसेंगे नहीं। चाहे वह उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हो, यानी चाहे जितने भी वनडे गवर्नमेंट एग्जाम होते सब में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। बाकी हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है वर्ष 1950 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, यानी कि कहने का मतलब ये कि 1950 का जो कैलेंडर है फिर कब रिपीट होगा। अब पहली बात तो है मैंने यही बोला कि हम
1950, यानी कि लास्ट वाला हम 2 अंक पकड़ेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 4 से। उसके बाद हमारा मतलब केवल मात्र शेषफल से है, न कि उसके भागफल से। जब हम 50 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे 12 चौके 48। अब 50 में से जब हम 48 को माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर भैया आ जाएगा 2। अभी आपको बताया गया कि अगर रिमाइंडर अगर 2 या 3 आता है तो हम जो वर्थ है इसमें हम जोड़ देते हैं 11, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया एकदम। इसको आप स्क्रीनशॉट एकदम इसका आप ले लीजिए पूरे का। अब रिमाइंडर यहाँ पे जब 2 आया है तो हम जोड़ देते हैं वर्ष में 11। जब हम 11 जोड़ेंगे यानी कि 50 10 60 1 61, यानी कि 1961 में 1950 का कैलेंडर दोहराया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में है। ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह ट्रिक कैसा लगा। अब इसके बाद यानी कि इस क्लास के बाद अब इस टाइप के क्वेश्चन आप 1% फंसेंगे नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। लेकिन जहां तक मुझे लगता है आपको एकदम समझ में आ गया और आप भी इस टाइप के क्वेश्चन को या इसी क्वेश्चन को आप सेकंडों में आप एकदम सॉल्व कर रहे होंगे। बाकी हम आते हैं अपने फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो हमारा क्वेश्चन है वर्ष 2040 का कैलेंडर पुनः कब दोहराया जाएगा। फिर हम वर्ष में 4 से डिवाइड करेंगे। अब 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे लास्ट केवल मात्र 2 वाला अंक पकड़ेंगे। जब 4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 4 दहिया में 40, यानी कि पूरा का पूरा कट जाएगा। जब पूरा का पूरा जब ये कट जाएगा तो भैया आ जाएगा शेषफल 0। और अभी आपको बताया गया अगर शेषफल अगर 0 आता है तो वर्ष में हम 28 जोड़ देंगे। या हम यह भी यहाँ पे देख सकते थे, यानी कि दिमाग की बत्ती को अगर हम घुमाते, यह वर्ष जो है लीप ईयर है, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि जब कोई भी साल अगर 4 से पूरा का पूरा अगर कट जाता है तो वह लीप वर्ष होता है या अधिक वर्ष होता है। और लीप वर्ष में जो होता है फरवरी 29 दिन की होती है, यानी कि वर्ष जो होता है 366 दिन का होता है। अब ये पूरा का पूरा कट जाएगा। अब वैसे भी रिमाइंडर अगर 0 आए तो 28 जोड़ेंगे। और एक बात और, अगर ये लीप ईयर भी है तभी भी 28 हम जोड़ेंगे। 2040 में 28 को जोड़ देते हैं, यानी कि 40 20 60 8 28, यानी कि जब 28 को जब हम जोड़ेंगे तो भैया 2000 आ जाएगा 68, यानी कि 2040 का कैलेंडर 2068 में फिर रिपीट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे संभवतः मेरा प्रयास है छोटे से इस वीडियो में जो भी चाहे 10 मिनट का बनेगा चाहे 15 मिनट का बनेगा, इसी में एकदम सब क्वेश्चन को शामिल करके आपको सॉल्व करा करके दे दिया जाएगा। उसके बाद जो भी आप एग्जाम देंगे ये मेरा वादा 1% कोई आपसे गलती नहीं होगी क्वेश्चन में, आप एकदम सेकंडों में क्वेश्चन को उड़ाएंगे। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वर्ष 2019 का कैलेंडर पुनः कब दोहराया जाएगा। फिर वही तरीका, अब हम जो वर्ष का जो लास्ट वाला जो 2 अंक है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद देखेंगे हम फिर रिमाइंडर, जैसा कि पहले हम 4 से डिवाइड कर लेते 19 को लास्ट वाले 2 अंक को, तो ये 4 बार जाएगा। 4 चौके 16, 5 बार जब हम लेके जाएंगे तो आ जाएगा भैया 20। यहाँ पे लिखा है 19, 4 चौके 16, 9 में 6 जाए 3, 1 में से 1 जाए 0। अब फिर यहाँ पे रिमाइंडर बचा 3। अभी आपको बताया गया अगर रिमाइंडर अगर 2 या 3 बचता है तो भैया हम वर्ष में 11 जोड़ देंगे। अब जब 11 जब हम इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया, इसको भी आप ध्यान दीजिए, ये आप ही लोग के लिए यहाँ पे लिखा गया है। अब जब हम यानी कि जब यहाँ पे रिमाइंडर 3 बचा है तो हम जब वर्ष में जब 11 जोड़ेंगे, यानी कि 2019 में अगर हम 11 जब जोड़ेंगे 9 1 10 1 1 2 1 3 0 2030, यानी कि 2019 का जो कैलेंडर है ना वह 2030 में फिर रिपीट हो जाएगा। एक बात और है, अगर आपके पास अगर 2019 का कैलेंडर अगर होगा, अगर पहली बात तो होगा नहीं, क्योंकि हमको पता भैया 2025 चल रहा है, तो मोबाइल में एक बार देखिएगा 2019 और 2030 का कैलेंडर मिलाइएगा कि रिपीट हो रहा है कि रिपीट का मतलब ये होता है अगर 2019 में जिस वर्ष में दीपावली पड़ा है या होली पड़ा उसी और सेम उसी डे को या उसी तारीख को 2030 में भी वही त्यौहार पड़ेगा। बाकी देख लीजिएगा एक बार मिला करके। अब हम फिर आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वर्ष 1985 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में आएगा। इसका मतलब यह है कि वर्ष 1985 का जो कैलेंडर है फिर किस साल फिर किस साल आएगा। अब पहली बात तो यह है, मैंने अभी यही बोला कि वर्ष को हम डिवाइड करेंगे 4 से। अब जब डिवाइड करेंगे मात्र वर्ष का, यानी कि केवल लास्ट वाला 2 अंक देखेंगे, केवल लास्ट वाला, लेकिन पूरा हम डिवाइड करे लगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो 85, अब जब भैया हम 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे मात्र हम देखेंगे रिमाइंडर, इसमें केवल शेष फल का खेला है। रिमाइंडर मीन्स होता है शेष फल, भागफल और फल हमको नहीं देखना है। भागफल देखेंगे भैया भाग जाएंगे दूर हम।
तो 4 से जब इसको कट करेंगे 4 दूनी 8, 8 में से 8 जाए 0 यानी कि भेली। अब यहाँ पे हम 5 फिर हम भैया लिख देते हैं। अब 4 फिर एक बार जाएगा, 4 करने 4, 5 में 4 1, अब रिमाइंडर आ गया 1। जब रिमाइंडर जब 1 आया है तो भैया वर्ष में हम 6 जोड़ेंगे। कहा है कि यहाँ पे लिखा गया है, बताया गया पहले में कि जब 1 रिमाइंडर आ जाएगा तो भैया हम 6 फिर जोड़ देंगे। अब 1985 में हम फिर जब 6 जोड़ेंगे तो 6 5 11, 8 1 9 9 यानी कि 1991 में 1985 कैलेंडर फिर रिपीट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। एक बार अगर मोबाइल होगा तो एक बार 1985 और 1991 का कैलेंडर देख लीजिएगा रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर भरोसा नहीं हो तब बाकी ये ट्रिकवा कैसा है कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा ट्रिक आपको। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। लेकिन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आने से पहले आप सबको पता है भैया आईपीएल का सीजन चला, लेकिन आईपीएल के फेरा में इतने लोग पड़ गए हैं। पहली बात तो यह है खिलाड़ी जीतेगा या हारेगा पैसा उसको मिलेगा, वो लेके निकल जाएगा। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो किसी काम लायक हो जाएंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, दबा के पढ़िए और एकदम हमारी तरफ से एकदम सपोर्ट रहेगा 110%। कंटेंट तो एकदम प्रिपेयर एकदम तैयार हो रहा है। बस यही है कि बस उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी सीमा आ जाए, जैसे कि आपको सूचना मिल चुकी। इसलिए आईपीएल के चक्कर में न पढ़िए वर्दी लीजिए। बाकी आ जाते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट यानी कि लास्ट क्वेश्चन पे। और जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा कसम है कैलेंडर की, अगर नहीं आएगा तो फिर आप कहिएगा। बाकी कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा, लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर मेहनत किया जा रहा है आपके लिए। बाकी आ जाते हैं क्वेश्चन पे। वर्ष 2012 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में आएगा? फिर वही तरीका, हम वर्ष को डिवाइड करेंगे 4 से। अब 4 से कैसे डिवाइड करते हैं? अभी थोड़ी कि 2012 को ही डिवाइड करेंगे 4 से। हम लास्ट वाला अंक पकड़ेंगे, केवल 2 ही अंक, इकाई और दहाई, यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे 12 को। तो 4 तियां 12, रिमाइंडर बच गया भैया भेली यानी कि 0, शेषफल बच गया 0। जब 0 बचेगा तो मैंने यही बोला है कि वर्ष में 28 जोड़ देंगे, यानी कि 2012 में जब 28 जोड़ेंगे 2012 में यहाँ पे लिखा भी गया है। पहली बात तो यह है कि ध्यान से अगर हम देखते हैं, अगर दिमाग अपना दौड़ाते या लीप ईयर भी है, क्योंकि 4 से कट रहा है, क्योंकि आपको बताया गया है अगर कोई साल अगर 4 से अगर कटता है यानी कि पूरा का पूरा अगर डिवाइड होता है तो वह लीप ईयर होता है। जब लीप ईयर होता है तो उस वर्ष में हम 28 जोड़ देते हैं। अब 28, अब देखिए यही लिखा गया लीप ईयर हो या रिमाइंडर 0 है तो 28 जोड़ेंगे तो 28 में जोड़ देते हैं। 8 2 10, 2 1 3 1 4 0 2040, यानी कि 2012 का जो कैलेंडर आवा है 2040 में फिर रिपीट होगा। कहने का मतलब यही है। बाकी ऑप्शन नंबर हमारा बी में 2040 दिया गया है। बाकी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, ये क्वेश्चन इस क्लास का लास्ट आप एक बार कमेंट करके बताइएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको यह सेशन, छोटा सा सेशन यानी कि कैलेंडर, इस टॉपिक का नाम है कैलेंडर और टाइप है कैलेंडर रिपीटेशन, यानी कि कौन सा कैलेंडर किस वर्ष फिर दोहराया जाता है। जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मैंने प्रयास किया है कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में मिलता है, देखना कितना गर्मी हो रहा है। बाकी आप अगर इस मेहनत को देखेंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी धन्यवाद तहे दिल से।